आज हम बनाएंगे सनफ्लावर और उससे बनाएंगे हम कर्टन टाई। तो मैंने अभी आपको दिखाने के लिए सिर्फ लाइट शेड लिया है और मैंने वैसे डार्क कलर से बनाया है, तो वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमारे को रिंग बनानी है, ऑफी करना है, स्लिप नॉट और फिर उसके बाद में सिंगल क्रोशे 1 2 3 4 5 और 6। इसके बाद हम इसको टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद में जो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशेट है उसमें सिंगल क्रोशेट बनाना है। हमारे को यहाँ पर स्लिप स्टिच नहीं करना है। और सेम स्टिच में एक बार और बनाएंगे। तो पहले हमने बनाया 6, उसके बाद हमारे को बनाना है 12, यानी हर स्टिच में 2 टाइम्स हमारे को सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। ये हो गया हमारा थर्ड, फोर्थ, ये हो गया हमारा फिफ्थ और लास्ट में सिक्स्थ। तो इसमें हमने कर दिया 2 सिंगल क्रोशेट। तो इस तरह से 12 सिंगल क्रोशेट हो गए। क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी कोई मार्कर नहीं लगाया, अब लगाऊंगी, जिससे कि हमारा फर्स्ट जो स्टिच है वो मिस ना हो जाए। तो फर्स्ट वाले में हमारे को करना है सिंगल क्रोशेट, तो फर्स्ट स्टिच में ही लगा देंगे मार्कर अपना। आप कोई ऊन धागा कुछ भी लगाइए, सेफ्टी पिन, और फिर सेम स्टिच के अंदर ही एक बारी और सिंगल क्रोशेट करेंगे, यानी हमारे को इंक्रीज करना है। फिर नेक्स्ट में सिंगल टाइम बनाना है, फिर उसके अगले में 2 टाइम्स यानी इंक्रीज करना है। फिर नेक्स्ट में सिंगल टाइम बनाना है सिंगल क्रोशेट, और इसके अगले वाले स्टिच में हमारे को 2 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं एक साथ। फिर सिंगल, ये पूरे राउंड में इस तरह से ही होगा। फिर 2, सिंगल, और 2, फिर सिंगल, और फिर 2 टाइम्स। फिर लास्ट वाले में सिंगल बनाना है, क्योंकि यहाँ पर हमने स्टार्टिंग 2 से किया था। फिर से मार्कर हटाएंगे, फर्स्ट वाले में सिंगल क्रोशेट करेंगे और मार्कर लगाएंगे, और सेम स्टिच के अंदर फिर से एक और मतलब 2 सिंगल क्रोशेट करने हैं हमारे को फर्स्ट वाले स्टिच में। नेक्स्ट वाले में सिंगल टाइम, नेक्स्ट में भी सिंगल, और इसके अगले वाले में हमारे को करने 2 सिंगल क्रोशेट। फिर 1, नेक्स्ट में 1, नेक्स्ट में 2, यानी 2 1 1 2। अब फिर से हमारे को 1, नेक्स्ट में भी 1 सिंगल क्रोशेट, नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशेट, फिर नेक्स्ट में 1, नेक्स्ट में भी 1 सिंगल क्रोशेट, नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशेट, फिर 1,
1 और फिर 2 सिंगल क्रोशेट, फिर नेक्स्ट में 1 और फिर नेक्स्ट में भी 1, लास्ट में फिर हमारे को मार्कर हटाना है और फर्स्ट वाले स्टिच में, क्योंकि अब हमने यहाँ पर अपने जो हमारे सिंगल क्रोशेट के दोनों लूप्स को उठाकर अपना सिंगल क्रोशेट बनाया है, लेकिन जब हमारा ये वाला राउंड आएगा तो इसमें हमारे को इसमें हमारे पास में टोटल 24 सिंगल क्रोशेट होंगे। और अब हमारा जो फर्स्ट स्टिच है, इस फर्स्ट स्टिच के बैक लूप को हमारे को उठाना है, सिर्फ सिंगल लूप उठाना है और फिर यहाँ कर देंगे सिंगल क्रोशेट, फिर से एक बारी और सेम स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशेट करेंगे। इस तरह से स्टार्टिंग में 2 सिंगल क्रोशेट हो गए, फिर करेंगे सिंगल क्रोशेट नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशेट, मतलब सिंगल सिंगल बनाना है, और नेक्स्ट में भी। इससे पहले वाले राउंड में हमने 2 सिंगल क्रोशेट अलग अलग बनाए थे, इस राउंड में हमने 3 सिंगल क्रोशेट करने हैं, 1 2 3। उसके बाद फिर हमारे को 2 सिंगल क्रोशेट करने हैं। हर इस वाले राउंड में हमारे को एक ही लूप उठाना है। एक बार और करके दिखाती हूँ, 1 1 1 फिर 2। तो इस तरह से पूरे राउंड में होगा। मैं ये राउंड कंप्लीट करके मिलती हूँ आपको। तो देखिए मैंने ये कंप्लीट किया और फिर से मार्का हटाएंगे और इस बार भी हमारे को जो हमारा सिंगल क्रोशेट है उसका बाहर वाला लूप सिंगल उठाना है और इसमें करेंगे सिंगल क्रोशेट, फिर से मार्का लगाएंगे और सेम स्टिच में एक बारी और करेंगे। स्टार्टिंग हमारे को यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशेट से करनी है एक ही स्टिच के अंदर। फिर अब करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट वाले सिंगल क्रोशेट में सिंगल क्रोशेट, तो हमारा ये हो गया 1, सब में हमारे को बाहर वाला लूप ही उठाना है। ये हो गया 2 3 4 और इसके बाद हमारे को नेक्स्ट वाले में करना है 2 सिंगल क्रोशेट। फिर से करेंगे 1 2 3 और 4 और नेक्स्ट वाले में 2 सिंगल क्रोशेट। तो इस तरह से पूरे राउंड में करना है। इससे पहले वाले में हमने 3 सिंगल क्रोशेट किए थे, इसमें हमने सिंगल सिंगल अब की बार 4 सिंगल क्रोशेट करें। इसके बाद एक राउंड और आएगा जिसमें 5 सिंगल क्रोशेट करने हैं। तो मैं ये 4 सिंगल क्रोशेट वाला और 5 सिंगल क्रोशेट वाला ये दोनों राउंड कंप्लीट करके मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपने ये 2 राउंड्स कंप्लीट कर लिए, 5 सिंगल क्रोशेट वाला भी। अब इसके बाद हमारे को फिर से अपना मार्का हटाना है, क्योंकि इसके बाद हमारे को 6 सिंगल क्रोशेट करने हैं। लेकिन हमारे को यहाँ मैंने, नहीं तो मैं आपको बोल देती कि आप ये वाला भी राउंड कर लीजिए, लेकिन हमारे को इसको दूसरे तरीके से स्टार्ट करना है। तो देखिए फर्स्ट वाला जो स्टिच है इसमें भी हमारे को बाहर का ही लूप उठाना है, सिंगल। पहले मार्का लगाएंगे, मार्का लगाना भूलना ही नहीं है। और फर्स्ट वाले में अब की बार हमको 2 सिंगल क्रोशेट नहीं बनाने, पहले वाले में हमारे को सिर्फ एक ही सिंगल क्रोशेट बनाना है। तो ये हो गया हमारा पहला, ये राउंड मैं पूरा करके दिखाऊंगी आपको। ये दूसरा, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशेट, ये हो गया हमारा थर्ड। अब इसके बाद जो सिंगल क्रोशेट है इसमें हमारे को 2 सिंगल क्रोशेट करने हैं। अब करेंगे नेक्स्ट वाले में 1 2 3 4 5 और 6। इसके बाद फिर से 2 सिंगल क्रोशेट, फिर नेक्स्ट में 1 2 3 4
5 और 6 और नेक्स्ट वाले में 2 सिंगल क्रोशेट, फिर से 1, स्किप करके मत देखिएगा प्लीज, 2, 3, 4, 5, और 6, फिर से 2 सिंगल क्रोशेट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर से 2 सिंगल क्रोशेट, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 2 सिंगल क्रोशेट। अब लास्ट में हमारे पास में बचे 3 सिंगल क्रोशेट, 1, 2, 3 करके दिखाती हूँ आपको मैं। 1, 2 और ये 3, आगे हमने मार्कर लगाया ही हुआ है। तो इस तरह से हमारे आगे हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में 3 सिंगल क्रोशेट किए थे और पीछे से यहाँ पर भी लास्ट में आकर हमने 3 सिंगल क्रोशेट किए, तो हमारे टोटल हो गए 6 सिंगल क्रोशेट। फिर आगे हमने इंक्रीज किया हुआ है, तो पूरे राउंड में हमने इसी तरह से किया है। अब इसके बाद में फिर से हमारे को मार्कर हटाना है और अब की बार हमारे को जो फर्स्ट वाला जो स्टिच है इसके अंदर सिंगल क्रोशेट करना है, मार्कर लगाना है और अब की बार हमारे को सिंगल नहीं करना, इसमें 2 सिंगल क्रोशेट करने हैं, क्योंकि इसके बाद हमारे को 7 सिंगल क्रोशेट करने हैं। फिर 7 सिंगल क्रोशेट करके फिर 2 सिंगल क्रोशेट, फिर 7 सिंगल क्रोशेट, फिर 2 सिंगल क्रोशेट। इस तरह से हमारे को इस राउंड में भी 6 इंक्रीज करने हैं। 7 के बाद में अगर आपको लगता है कि अब 7 के बाद आपको नहीं करना, तो आप इतना भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इसको थोड़ा और बिग बनाना है, बड़ा बनाना है, तो नेक्स्ट राउंड में भी आप इस तरह से कर सकते हैं। क्योंकि जो मेन था 6 वाला, जो कि मैंने आपको स्टार्ट करके दिखाया कैसे स्टार्ट होगा, एंड में आके कैसे होगा, सिर्फ उसका ही ज़्यादा था, बाकी आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको 7 करना है, 8 करना है, 9 करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। क्योंकि ये लाइट शेड था इसलिए मैंने आपको इसमें करके दिखाया, और जबकि मैंने ऑलरेडी ये देखिए मैंने बना के रखा हुआ है। ये डार्क शेड था तो इसलिए इसमें नज़र नहीं आता, तो बहुत है डार्क, तो इसलिए मैंने इसको इसमें करके नहीं दिखाया। अब हमारे को, क्योंकि आप एक पार्ट जो है ये वाला एक पहले बना के रखिएगा, फिर उसको कट करके फिर दूसरा बनाइएगा। दूसरा वाला कट नहीं करना, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये कट नहीं किया हुआ। और इसके बाद में जो हमने पहले बनाया हुआ है, तो इन दोनों को अब हमारे को जोड़ना है। तो जो फर्स्ट वाला जो स्टिच है हमारा, दोनों लूप्स को लेना है और यहाँ हमने जहाँ पर अपना स्लिप स्टिच किया हुआ है, यहाँ आकर इसको एक साथ लेके सिंगल क्रोशेट कर देना है। फिर नेक्स्ट में भी दोनों लूप्स को उठाना है और यहाँ पर आकर सिंगल क्रोशेट कर देना है। फिर नेक्स्ट में भी, क्योंकि हमारे को इसको जोड़ना है और कुछ नहीं करना, सिंगल क्रोशेट करते जाएंगे, दोनों को ज्वाइंट करते जाएंगे। बस इसी तरीके से पूरा हमारे को जोड़ना है। मैं हाफ जोड़ के, क्योंकि इसके अंदर हमारे को फिर फाइबर भी अपनी फिल करनी है, तो वो भी मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी। तो पहले मैं अपना इतना जोड़ के फिर आपको मिलती हूँ। इसी तरह से जोड़ना है बस।
तो देखिए मैंने इसको अपना जोड़ लिया। अब इसका जो ये पॉकेट बना है इसके अंदर हमारे को फाइबर फिल करनी है। थोड़ी और डाल देती हूँ मैं इसमें। आपको जितनी ठीक लगे उतना डालिएगा, बहुत ज़्यादा भी मत भरिएगा। बस बहुत है इतनी। अब फिर से हमारे को इसको इसके मुंह को कवर करना है। तो बस इसी तरह से कवर करके फिर मैं आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने इसको पूरा इसका मुंह बंद कर दिया, पूरे सिंगल क्रोशेट किया है, जिसकी वजह से ये थोड़ा ऊपर को उठा उठा आ रहा है। अब हमारे को यहाँ पर इसको कट कर देना है। अंदर ही अंदर इसको सेव कर देंगे। और अगर आपको कट करना हो तो कट भी कर सकते हैं। इसके बाद में हमारे को अब इसमें हमारे को येलो कलर से बनाना है। तो काउंट करेंगे यहाँ पे 1 2 3 4, फिफ्थ वाले राउंड में आएंगे और जो इसका लूप है वो उठाएंगे यहाँ पर। और उससे पहले हमारे को फंदा बना के रखना है। और फिर स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये चेन 1 हो गई, 2 3 4 और 5, चेन 5 करना है। और जो नेक्स्ट वाला जो हमारा चेन का स्टिच है उसको स्किप करना है, उससे अगले वाले में आना है। मतलब सेकंड वाले में एक स्किप करना है और सेकंड वाले में आना है। फिर से स्लिप स्टिच करना है, फिर करना है चेन 1 2 3 4 5 और सेम स्टिच के अंदर से उठाना है और स्लिप स्टिच कर देना है। फिर से नेक्स्ट वाला एक स्किप करना है, दूसरे वाले में आना है। स्लिप स्टिच करेंगे, चेन 5 करेंगे, 1 2 3 4 और 5 और सेम स्टिच में से निकालेंगे। फिर से स्किप करेंगे एक, फिर नेक्स्ट वाले में आएंगे। टू 3 4 5 तो इस तरीके से हमारे को ये पूरा राउंड करना है। इस तरह से हमारे को 3 राउंड्स करने हैं, 4 राउंड्स करने हैं। आप 3 भी कर सकते हैं, 4 भी। मैं 4 करूंगी। तो ये पहले मैं एक राउंड कर लूँ पूरा, उसके बाद मैं आपको फिर दिखाती हूँ करके। तो देखिए मैंने एक ही पूरा राउंड किया। अब हमारे को यहाँ पर कट नहीं करना क्योंकि सेकेंड राउंड करना है। फिर से यहाँ आकर अपना एक स्टिच स्किप करेंगे और फिर दूसरे वाले में आकर स्लिप स्टिच करेंगे, फिर चेन करेंगे 4 और 5
और फिर नेक्स्ट वाला भी स्किप करेंगे, फिर से 1 2 3 4 5। अब एक स्किप किया, नेक्स्ट वाला उठाया। तो इस तरह से हमारे को, जब हम यहाँ से देखिए स्टार्ट किया, इस तरह से करते जाएंगे, राउंड्स होते जाएंगे। तो मैं टोटल 4 राउंड्स करूँगी। तो अपने पूरे 4 राउंड कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपने 4 राउंड्स कंप्लीट कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब लीव्स बनाएंगे। तो लीव्स बनाने के लिए पहले स्लिप स्टिच कर देते हैं यहाँ पे। क्योंकि मैं यहाँ कट नहीं कर रही, अगर आपको कट करके करना है तो यहाँ पर कट कर सकते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट हमारा जो स्टिच है इसमें आएंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। लेकिन अब की बार हमारे को ये इसके दोनों लूप्स उठाने हैं। स्लिप स्टिच किया, फिर करेंगे चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 और जो 7th वाला हमारा स्टिच है ऊपर से, इसमें आकर मतलब सेकंड वाला स्टिच, इसके अंदर सिंगल क्रोशेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी 8 चेन करी थी और 7 हमारे को सिंगल क्रोशेट करने हैं। अब यहाँ पर एक स्टिच छोड़ेंगे, स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले में आकर स्लिप स्टिच करेंगे, फिर नेक्स्ट में भी स्लिप स्टिच करेंगे और फिर करेंगे चेन 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फिर से सेकंड वाले में सिंगल क्रोशेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब एक स्टिच छोड़ेंगे, सेकंड वाले में आकर स्लिप स्टिच करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले में भी स्लिप स्टिच करेंगे, फिर करेंगे यहाँ पे चेन 1 2 3 4 5 6 7 8। सेकंड वाले में सिंगल क्रोशेट 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर से यहाँ पर एक स्टिच
स्किप करेंगे, सेकंड वाले में आकर स्लिप स्टिच और नेक्स्ट वाले में भी स्लिप स्टिच, फिर उसके ऊपर फिर से हमारे को 8 चेन बनानी है और 8 चेन बना के फिर से 7 सिंगल क्रोशेट करने हैं। तो पूरे राउंड में इसी तरह से होगा। मैं अपना ये राउंड कंप्लीट करके जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है ये वहाँ पर मिलती हूँ। तो देखिए मैंने ये कंप्लीट किया पूरा राउंड। अब हमारे को यहाँ हमने जब लास्ट में सिंगल क्रोशेट करके इसको क्लोज किया था, तो उस सिंगल क्रोशेट के ऊपर स्लिप स्टिच करना है, एक बारी और करना है सेकंड वाले में, फिर से चेन 1 करना है, 2 3 4 5 6 7 8, सेकंड वाली चेन में सिंगल क्रोशेट करेंगे, यानी 7 सिंगल क्रोशेट बनाना है। तो ये हो गया 2 3 4 5 और 6, लास्ट वाले में 7। फिर से हम यहाँ पर एक स्टिच छोड़ देंगे, नेक्स्ट वाले में आएंगे, स्लिप स्टिच करेंगे, फिर उससे अगले वाले में भी स्लिप स्टिच करेंगे, फिर यहाँ पर फिर से चेन 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से हमारे को ये जो यहाँ पर हमारे पास में सिंगल क्रोशेट के क्लोजिंग वाला है ना, तो इसके ऊपर हमारे को पूरे में चेन बना के सिंगल क्रोशेट करने हैं। तो यहाँ तक पूरा मैं अपना ये पूरा फिनिश करके फिर आपको यहाँ पर मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपना पूरा ये कंप्लीट कर लिया और अब यहाँ पर स्लिप स्टिच करके यहाँ पर मैंने इसको पहले से कर रखा है स्लिप स्टिच और यहाँ कट कर देंगे। अब हमारे को इसमें क्योंकि मैंने कट किया है लीव्स बनानी है, तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था यहाँ से स्टार्ट किया था, फिर से यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे, और यहाँ जो हमारा पहला स्टिच है सिंगल क्रोशेट वाला, इसके अंदर लास्ट वाला जो सिंगल क्रोशेट है इसके अंदर सिंगल क्रोशेट करेंगे, फिर जो नेक्स्ट हमारा स्टिच है इसके अंदर सिंगल क्रोशेट का उसमें हाफ डबल क्रोशेट करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशेट, नेक्स्ट में भी डबल क्रोशेट और नेक्स्ट वाले में भी डबल क्रोशेट, और जो हमारा नेक्स्ट है उसमें हाफ डबल क्रोशेट। 7 स्टिचेस थे ना, और जो इसके टिप में हमारे पास में यहाँ स्टिच है का स्पेस है, इसमें करेंगे हम सिंगल क्रोशेट। अब करेंगे, थोड़ा टाइट कर लेते हैं इसको, फिर करेंगे यहाँ पे चेन 2, और फर्स्ट वाला जो स्टिच है जो हमने चेन करके मतलब 8 जो चेन करी थी, फिर हमने सेकंड में बनाया था सिंगल क्रोशेट, उसके अंदर करेंगे नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशेट। अब करना है नेक्स्ट जो स्टिच है उसके अंदर हाफ डबल क्रोशेट, फिर
इसी ऑर्डर में वापस आएंगे डबल क्रोशेट, क्योंकि हमने 3 डबल क्रोशेट किए थे 3 टाइम्स। ये सेकंड हो गया, फिर थर्ड, लास्ट वाले में हाफ डबल क्रोशेट, और सबसे लास्ट वाला जो स्टिच है हमारा उसके अंदर सिंगल क्रोशेट। अब यहाँ पर हमने 2 स्किप किए, पहले एक स्किप किया था और फिर 2 बार ही हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच किया था, तो उसके बीच में से निकालते हुए फिर से स्लिप स्टिच करेंगे। और फिर हम नेक्स्ट वाली जो लीफ है हमारी, जो हमने चेन बनाई थी सिंगल क्रोशेट करके, इसके अंदर फिर से फर्स्ट वाले स्टिच में सिंगल क्रोशेट, फिर हाफ डबल क्रोशेट, फिर डबल क्रोशेट, नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशेट, नेक्स्ट में भी डबल क्रोशेट, फिर से डबल क्रोशेट, क्योंकि 3 डबल क्रोशेट करना है, नेक्स्ट वाले में हाफ डबल क्रोशेट, और टिप पर आकर यहाँ पर करेंगे सिंगल क्रोशेट, फिर करेंगे यहाँ पे चेन 2, सिंगल क्रोशेट, हाफ डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, और डबल क्रोशेट, नेक्स्ट वाले में हाफ डबल क्रोशेट, जो हमारा लास्ट स्टिच है इसके अंदर सिंगल क्रोशेट, फिर से सेम यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया था और फिर से स्लिप स्टिच करेंगे और फिर से सिंगल क्रोशेट करेंगे। तो इसी तरीके से हमारे को अपनी लीव्स बनानी है। ये देखिए मैंने आपको 2 बना के दिखाई हैं। इसी तरह से बनाते हुए आएंगे इसी ऑर्डर में, फिर वापस आएंगे यहाँ पर और इसी तरह से लास्ट वाले में भी पूरे में बनाते रहेंगे और आखिर में आकर यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर कट कर देंगे। फिर ये हमारा जो सनफ्लावर है वो फिनिश हो जाएगा। ये मेरा ऑर्डर का है और मुझे ये अभी मेरे ख्याल से रात के 2:30 बज रहा है और ये मुझे दोपहर तक ही इसको मेरे को देना है। तो मैं अपना फिनिश करके फिर आपको मिलती हूँ, क्योंकि मुझे ये इसको देना भी है। तो पूरा राउंड इसी तरह से करके लास्ट में आकर जब हमारी लास्ट लीफ बन जाएगी तो स्लिप स्टिच करके वहाँ कट कर देंगे, बस इतना करना है। तो मैं अपना फिनिश करती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मेरा कंप्लीट हो गया, सारी लीव्स बना ली। लास्ट में आके अब यहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच किया हुआ है और यहाँ बस कट कर देंगे। इसको मैं अभी अंदर एडजस्ट कर दूंगी इसी तरीके से जैसे मैंने ये 2 बनाए हुए हैं और ये भी बनाए हुए हैं छोटे वाले, और ये भी सेम ऐसे ही बनाने हैं, लेकिन इसमें कितने राउंड्स करने हैं वो मैं यहाँ पर लिख कर दे दूंगी तो इससे मालूम पड़ जाएगा। और मैंने ये एक स्ट्रैप भी बनाया हुआ है
लगाने के लिए मैंने इसमें 16 सिंगल मतलब चेन करी है, फिर उसके ऊपर सिंगल क्रोशेट किए हैं 15, और फिर चेन 1 करके फिर नेक्स्ट राउंड किया है। तो इस तरह से मैंने टोटल 9 राउंड्स किए हैं। आपको अगर चौड़ा स्ट्रैप बनाना है और या लंबी पट्टी बनानी है तो आप उसको देख लीजिएगा। तो इसको लगाएंगे तो जब इस तरह से लगाएंगे, और मैंने ये कॉर्ड बनाई हुई है, और इसको मैंने जो मेरा यान है उसको मैंने 4 टाइम्स इसको फोल्ड कर लिया और उसके बाद सीधा एक चेन बना दी। अगर आपको लंबी चेन चाहिए तो और ज़्यादा लंबा उसको फोल्ड करिएगा अपने हिसाब से। तो इसको लगाने के लिए जैसे ये छोटा वाला है, पहले इसमें लगाएंगे। मैंने अभी फिनिशिंग नहीं करी है। बस इसको यहाँ से पक्का कर देंगे अच्छी तरीके से। बस इसी तरीके से इसमें पक्का कर देना है। और ये जो दूसरा वाला ये है इसका उसको यहाँ पर इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ से सिला इस तरह से सिल देंगे। और जो मेन हमारा बड़ा वाला है तो उसमें यहाँ पर तो जब हम बड़ा वाला लगाएंगे तो इसको यहाँ सिल के इस तरह से हमारे को स्ट्रैप को बीच में रखना है, बस इतना। और फिर ये वाला जो हमारा ये स्ट्रैप है इसको हमारे को सिल देना है। तो पहले मैं अपना पूरा ये फिनिश करती हूँ सिल के, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि बहुत सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। मैंने एक तो आपको यहाँ पर सिल के दिखा दिया, सेम ऐसे ही सिला जाएगा। ये यहाँ पर भी इसी तरह से सिली जाएगी और इसको कवर कर देंगे बस। अगर आपके पास चिपकाने के लिए ग्लू है तो आप ग्लू से भी चिपका सकते हैं। तो पहले मैं अपना फिनिश कर लेती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने इसको भी यहाँ पर स्टिच कर दिया, और अभी इस तरीके से हमारे को, क्योंकि मैंने अभी फिनिशिंग नहीं करी है, इसको हमारे को इसको इस तरह से इसको टाई करेंगे। जैसे यहाँ पर अपना कर्टन में बांधा, और इसको अगर आपको इसका स्ट्रैप ज़्यादा बड़ा चाहिए तो वो भी आप अपनी मर्जी से उसकी चेन को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से भी आ जाएगा और इस तरह से भी, क्योंकि ये मैंने ऑर्डर पे बनाया है और मुझे आज ये भेजना ही भेजना है। तो फ्रेंड्स मैं इसको आपको दोबारा नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि दूसरा पीस भी मुझे रेडी करना है, अब इसकी फिनिशिंग भी करनी है। और अभी सुबह के 5:30 बज गए हैं और मैंने पूरी रात बैठ के बनाया है। ये देखिए इसका दूसरा पीस, अभी मेरे को इसका पूरा काम करना है बैक से भी। तो चलिए मैं चलती हूँ, और आपको ये मेरा प्रोजेक्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, लाइक करना ना भूलिए। आजकल आप मेरा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं देख रहे, आप क्या देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके सजेशंस बहुत वैल्यू रखते हैं। तो चलिए चलती हूँ ज़्यादा देर ना लगाते हुए। तब तक के लिए टेक केयर और थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। जल्दी मिलती है एक नए प्रोजेक्ट के साथ में। बाय बाय।